एक छोटे गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। रमेश रोज अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए यहाँ वहाँ काम करता था, लेकिन आज वह बहुत उदास था। हे ईश्वर, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे पास ठीक से एक दिन का खाना और पैसा भी नसीब नहीं है। उदास होकर रमेश अपनी दादी के पास बैठ गया। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों हो बेटा? दादी, रोज काम करता हूँ पर कुछ भी बचता नहीं। अब समझ नहीं आता आगे क्या करूँ। मेरे पास सिर्फ तरीका है। मैं तुम्हें व्यापार और भोजन का तरीका सिखा सकती हूँ। मुझे कचौड़ी बनाना आता है। कचौड़ी? कैसे इससे मदद मिलेगी दादी? मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम इसे बनाओ और बाजार में बेचो। रमेश ने खुशी खुशी दादी से कचौड़ी बनाना सीखना शुरू किया। रमेश ने पहली बार बाजार में कचौड़ी बेची। देखो, ये मेरी पहली कचौड़ी है दादी। पर कुछ ही दिनों में रमेश को एहसास हुआ ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे थे। दादी, लोग मेरी कचौड़ी नहीं खरीद रहे। बेटा, इसका उपाय है, जब भी तुम कचौड़ी बनाओ इसे पूरी मन और ईमानदारी से बनाओ। और हाँ देखो, ये मसाला इसे कचौड़ी में डालो। दादी ने अपने हाथों से बना मसाला रमेश को दिया। और देखो कैसे खुशबू पूरे बाजार में फैलती है। ठीक है दादी, मैं इसे आजमाऊंगा दादी। रमेश ने दादी के तरीके से कचौड़ी बनाना शुरू किया। हर कचौड़ी में मेहनत, ईमानदारी और दादी का मसाला था। धीरे धीरे कचौड़ी की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। वाह, ये कचौड़ी कितनी स्वादिष्ट है। सिर्फ खुशबू ही नहीं, ये स्वाद में भी अद्भुत है। कुछ ही हफ्तों में रमेश की दुकान पर लोगों भीड़ लगने लगी। दादी, आपकी मदद से मेरी दुकान इतनी प्रसिद्ध हो गई है दादी। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। अब रमेश खुशहाल था। उसने सीखा कि मेहनत, ईमानदारी और थोड़ा धैर्य सब मिलकर सफलता मिलती है। ये दादी, आपने मुझे सिर्फ कचौड़ी नहीं सिखाई, बल्कि जिंदगी में कैसी भी मुसीबत हमें डटकर सामना करना चाहिए। याद रखना बेटा, मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं। और इस तरह रमेश और उसकी दादी खुशहाल जीवन जीने लगे